अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं जी अविनाश अरेयान की। इंडियन यूट्यूबर हैं और जुनैद खान के साथ उनका कुछ टाकरा हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की, यूट्यूब के ऊपर भी की। उसके बाद क्या मसले मसाइल हुए, उनके साथ क्या हुआ, असल लड़ाई क्यों हुई, मुद्दा क्या था, कौन किसके नाम पे आज तक क्या करता रहा, इस हवाले से आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जी अविनाश अरियान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बाबर आजम के बहुत बड़े फैन, और उन्होंने उनके साथ एक तस्वीर बनाई, वो भी उन्होंने अपने पीछे बैकग्राउंड पे जो है वो लगाई होती है। तो जो कि कोई बुरी बात नहीं है। आप बेशक इंडियन है, आप क्रिकेट से जो है वो प्यार जरूर कर सकते हैं। क्रिकेट जहां भी कोई है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो विराट कोहली के फैन है। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि मैंने आपको बताया था एक दो वीडियोस में कि जुनैद खान जो है वो कुछ दिनों से विराट कोहली के काफी पीछे पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने स्लोएस्ट सेंचुरी का ताना दिया विराट कोहली को, फिर उन्होंने स्ट्राइक रेट 33.33 मुंबई इंडियन वर्सेस आरसीबी विराट कोहली को उसका ताना दिया। तो अब ये जो बात थी, ये उस अविनाश अरियान को बुरी लग गई, और ना सिर्फ बुरी लग गई बल्कि उसने इस पे अच्छा खासा रिएक्ट किया और काफी हार्श लैंग्वेज उन्होंने यूज की। अब इसके बाद डेफिनेटली वो बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर मशहूर है तो वो सिर्फ एक वजह से मशहूर है कि वो 100 गुना करके बाबर आजम के पीछे छुप जाता है। ये एक बड़ा मसला है। यानी कि पूरे पाकिस्तान टीम की बैंड बजा के, पूरे पाकिस्तान क्राउड की बैंड बजा के, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो है वो बैंड बजा के, और आप आखिर में ये कहें और जी बाबर आजम तो बहुत अच्छा है, बाबर आजम हमें पता है अच्छा है। बाबर आजम भी पाकिस्तानी है। बाबर आजम की टीम के मेंबर्स को या टीम के या मुल्क के लोगों को अगर आप गालियां दें और फिर आप आखिर में जो है वो बाबर आजम के पीछे छुप जाएं, तो ये मेरे ख्याल में डेफिनेटली बाबर आजम भी आपको इस चीज की इजाजत कभी नहीं देंगे। और ये चीज, अब स्ट्राइक रेट का जो मसला था, जो जुनैद खान ने कहा है, अविनाश को बड़ा गुस्सा आया। तो एक मिनट के लिए यार सोचें आप कि ये जो स्ट्राइक रेट वाला रोला था, ये शुरू किसने किया था? हम तो ये चीज 2 सालों से पिट रहे थे भाई कि ये स्ट्राइक रेट में से इसको छोड़ दें, इसकी जान मेहरबानी करें, इसमें से बाहर निकल आए। लेकिन नहीं, यही इंडियन मीडिया पूरे का पूरा ट्रोल करता था। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ओपनर आ रहे हैं, 6 ओवरों में 25 रन बन रहे हैं, 6 ओवरों में 30 बन रहे हैं, स्ट्राइक रेट नहीं है, T20 के प्लेयर नहीं है। ये जंग शुरू कहां से हुई थी? ये जंग तो शुरू ही आपके घर से हुई थी। अब वापस आई है जब आपके घर, तो फिर आपको बड़ा गुस्सा लग गया। जुनैद खान कौन है जी? जुनैद खान को तो घर में कुछ हालन नहीं पूछता। जुनैद खान ने तो सिर्फ वो 3 विकेटें ले ली 2012 में विराट कोहली की, तो बस उस सर पे जो है वो जी उसने ये कर दी तो उसने वो कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। 22 बॉल्स उसने आज तक विराट कोहली को डाली हैं, 2 रन बनाए हैं उसने, 3 बार उसने आउट किया है। ठीक है, 9 का टोटल जो है वो स्ट्राइक रेट है। लेकिन ये पास्ट की बातें हैं, ये माजी की बातें हैं। आप अभी इस टाइम के ऊपर ये हरकत नहीं कर सकते कि आप एक बंदा बाबर आजम सामने रख लें और जी बाबर आजम उन जैसा नहीं है, बाबर आजम ट्रोल नहीं करता। तो हमने कब कहा है कि बाबर आजम ऐसा है? हमने ये चीज कब आपको बोली है? हमें पता है कि हमारा बाबर आजम कैसा है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप उसकी टीम को, आप उसके मुल्क के लोगों को, आप उसके मुल्क के प्लेयर्स को इस तरह से डिग्रेड करें और आखिर में फिर आप कहें जी ओ जी हम तो बाबर आजम, और उसके पीछे छुपने की कोशिश करें। आपको पाकिस्तान में कल जो रिएक्शन नजर आया, मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अब आपके बाबर आजम वाला जो चूरन है वो नहीं खरीदेगी। वो आपका चूरन खत्म हो चुका है। बाबर आजम और विराट कोहली की बड़ी अच्छी एक दोस्ती आप कह लें कि जब भी मैच होता है तो उनकी आपस में बड़ी गपशप होती है, और इस हवाले से बाबर आजम और विराट कोहली दोनों ने बताया कि जी हम कभी क्रिकेट से रिलेटेड भी बातें करते हैं, कभी क्रिकेट से हट के भी करते हैं क्रिकेट से, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से जुनैद खान को ट्रोल किया और फिर आप कहते हैं जी मैं तो इरफान खान को भी ट्रोल कर देता हूं, उसको भी कर सकता हूं, मैंने तो ये भी किया है। तो आपने आज तक क्या ट्रोल किया है? आप बताएं ना। इरफान पठान पाकिस्तान की हार पे नाच रहा था। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान से मैच नहीं जीता, तो मुझे बताएं इरफान पठान बाकी कितने मैचों में नाचा है? एक हमारे मैच की उसको जो अफगानिस्तान की जीतने की खुशी हुई थी, वो एक टीवी शो में बैठ के कह रहा था मैं पाकिस्तान की हार पे नहीं नाचा जी, मैं अफगानिस्तान की जीत पे नाचा हूं। तो अफगानिस्तान तो सिर्फ एक मैच तो नहीं जीता, अफगानिस्तान से बाकियों से भी, श्रीलंका से भी शायद जीता था। वहां क्यों नहीं नाचे आप? या वहां क्यों नहीं ट्रोल किया इरफान पठान को? नहीं किया। सिर्फ
जुनैद खान नजर आ गया जी, उसने विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बात क्यों कर दी। और फिर ऊपर से आप भाषण हमें दे रहे हैं कि जी इनकी जो वो क्या पता नहीं देश क्या कह रहा है, देश भक्ति पता नहीं क्या जागी हुई है, यानी कि देश की मोहब्बत इनकी, वतन की मोहब्बत इनकी जागी हुई है। तो वो आपकी जागी है तो फिर इनकी जागी है ना, वो आपकी जागी है तो आपने इसका जिक्र किया। जुनैद खान एक क्रिकेटर है, उसने विराट कोहली एक क्रिकेटर के हवाले से बात कर दी, आपको क्या मसला है। आपके जो सारा दिन मीडिया हमारे पीछे पड़ा रहता है स्ट्राइक रेट के, और मैं फिर कह रहा हूं स्ट्राइक रेट का रोना रोई आपने था सबसे पहले। अब फिर बात वो फिर आपके रात इंदौरी साहब वाली लगेगी, आप तो आएंगे कई गरजद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब स्ट्राइक रेट की बात खुद पे आई तो अब जी जुनैद खान ने बात क्यों की, शुरू किसने किया था, आप ये भी तो देखें ना। और फिर आपने जुनैद खान के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, फिर जो बाकी आप बीच में रगड़ गए सारी आपकी, फिर अपनी देशभक्ति उस टाइम जागी हुई थी। और फिर जब रिएक्शन आया तो डेफिनेटली ये होगा, बाबर आजम के फैन, ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो जुनैद खान के फैन ना हो या जुनैद खान का वो साथ ना दें, या जुनैद खान ने कोई गलत बात की हो। आप बताएं कि उस दिन क्या स्ट्राइक रेट नहीं था 33 का विराट कोहली का, और स्ट्राइक रेट से फर्क ही क्या पड़ता है। आपके स्ट्राइक रेट के रोने ने तो टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद किया है, आपके स्ट्राइक रेट के रोने ने तो आपकी ओडीआई क्रिकेट को तबाह किया है, आपके स्ट्राइक रेट के रोने ने तो आपके प्लेयर्स जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटीज छोड़ के जो है वो लीग्स पे चले जाते हैं। एक स्ट्राइक रेट का ही तो सारा रोना था, इसमें रोना क्या था। बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी क्यों तोड़ी गई, स्ट्राइक रेट पे तोड़ी गई ना। 152 भी चेस करके थे हम तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 प्लस भी चेस करके थे T20 में। रोना क्या था, रोना स्ट्राइक रेट ही तो था। अब बात खुद पे आई है तो अब बुरी लगी है जी हमें, और फिर रिएक्शन उसका डेफिनेटली आना था, कंफर्म आना था और आगे रहेगा। फिर उनके फेसबुक को रिपोर्ट किया गया, उनका फेसबुक चैनल फेसबुक ने डिलीट कर दिया, और अब उन्होंने एक नया भी बना लिया पेज उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और अब वो कह रहे हैं कि जी मैं इसका बदला लूंगा। फिर आप क्या बदला लेंगे पाकिस्तानी फैन से, फिर आप कोई वीडियोस बनाएंगे, ये फिर वही हरकतें करेंगे। इस चीज से मेरे ख्याल में आपको एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट आपको ये चीज सूट नहीं करती थी कि आप एक प्लेयर के बारे में इतनी हार्श जो है वो लैंग्वेज यूज करें। ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम भी देते हैं, सारे देते हैं कि जी ये चीज इन्होंने की, ये ठीक थी, ये इन्होंने की, ये गलत थी। ये क्या जी उसको जी, वो जी ये नहीं होता, उसको घर कोई नहीं जानता, उसको विकटें उसकी इतनी है, उसका ये उसका वो है। भाई यहाँ बातें कोई नहीं सुनता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपको ये अच्छी लगी, ये बुरी लगी, दैट्स ओके, ओके बाय बाय, ठीक है। अपनी कहानियां आके हमें ना सुनाओ कि जी मैं ये कर दूंगा, मैंने इसको ट्रोल कर दिया, मैंने उसको ट्रोल कर दिया। क्या ट्रोल किया आपने, वो आपका सुशांत वर्ल्ड कप के अंदर, पीएसएल के अंदर उसने किस किस को नहीं ट्रोल किया, कितनों को जवाब दिया आपने, किस किस बात का जवाब दिया आपने। अब अविनाश के साथ तो खैर पाकिस्तानी कौम ने उसका तो अविनाश और पता नहीं सत्यानाश क्या कुछ करके रख दिया, उसका पेज भी बाढ़ के रख दिया। और अब बाबर आजम भी अभी तक नहीं बोलेगा, बाबर आजम क्यों बोले। पर देखें, मैं फिर वही कहूंगा, अगर आपकी देशभक्ति जो जागी थी ना, अगर आपकी वो जागेगी तो फिर हमें हमारे बाबर आजम और जुनैद खान से आगे कोई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिकेट की, क्रिकेट भक्ति की, अब पता नहीं लफ्ज भक्ति होता है क्या होता है, लेकिन चलो मोहब्बत गुजारा कर लो। अब ये क्या है, अब बाबर आजम के भी हम फैन है, जुनैद खान के भी हम फैन है। अगर आप क्रिकेट भक्ति की बात करते हैं तो फिर हम विराट कोहली के भी फैन है, फिर हम विराट कोहली को गालियां नहीं देते। फिर जब आपके उधर से आवाजें आती है ना स्ट्राइक रेट की, बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की, तो फिर हम आपको कभी कुछ नहीं कहते। हमने इवन के स्ट्राइक रेट पे बात करना ही छोड़ दी थी। ये कहानी फिर बात उधर ही आएगी, ये आपकी शुरू की हुई कहानी थी जो आप पे ही आके खत्म होगी। दूसरों को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं। आपने जुनैद खान के बारे में डेफिनेटली बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तानी फैंस उससे हर्ट हुए। और आपके पेज पे था कौन, आप सोचें तो सही ना, एक बाबर आजम ही के फैन थे ना, और कौन थे। शुएब जट के फैन तो होने नहीं आपके पेज पे, क्योंकि आप तो बाबर आजम के फैन है। तो बाबर आजम के फैंस ने ही रिएक्ट किया है, और ठीक रिएक्ट किया है, बनता था उनका, क्योंकि आपने गलत बातें की हैं। आप बीच में देशभक्ति को लाए अपनी, आपके बीच में वतन की मोहब्बत जागी है,
अगर आप सिर्फ क्रिकेट के हद तक रहते तो शायद इतना रिएक्शन ना आता। मैं फिर कहता हूँ, हाँ, बॉर्डर के इस पार बाबर आजम किंग है, उस पार विराट कोहली है, कोई इनकार नहीं। हम क्रिकेट के फैंस हैं, हम क्रिकेट के लवर्स हैं, हमें क्रिकेट की समझ है और हमें पता है कि दोनों लेवल के प्लेयर हैं। दोनों जब पिच के ऊपर टिक जाते हैं ना, तो वो अगली टीम का फिर अविनाश ही कर देते हैं, सत्यानाश ही कर देते हैं उसका। इसलिए मेरे ख्याल में अविनाश शरियान के साथ जो कुछ हुआ, अब अगर मैं आखिर में कुछ थोड़ा सा एज अ स्पोर्ट एनालिस्ट उनकी बात करूं, तो ये उनके साथ थोड़ा सा गलत भी हुआ है। गलत क्यों हुआ? अब आप कहेंगे जी शुरू में इतना क्या है कि आखिर में गलत हुआ है। देखिए, ये मेहनत, उसकी जो मेहनत थी, ये कोई एक दिन की नहीं थी, 2 दिन की नहीं थी, 4 दिन की नहीं थी, ये भी उसके सालों की मेहनत थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है, वो ना इतना हार्श होता तो ना उसको इतना सख्त जो है वो रिएक्शन मिलता। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज का दोनों तरफ से ख्याल करने की जरूरत है कि हम बैलेंस रहें और हम बैलेंस होके चलें, हम एक दूसरे को इज्जत दें, हम एक दूसरे से इज्जत लें। अगर कोई तनकीद करता है तो उसको सुने, उसको बर्दाश्त करें, और ये देखें कि भाई कल हमने भी की थी, आज वापस आ रही है, तो फिर वापस जब आएगी तो आप उसके ऊपर जब फिर भड़केंगे तो फिर अगला बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर यही होगा जो आपके साथ हुआ है। तो इसमें बेहतरी यही है कि बजाय इसके कि आप सिर्फ एक बाबर आजम को सामने रख के जो है वो पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो ट्रोल करें, तो ये चूरन आपका बिकना बंद हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप इस चीज से बच के रहेंगे। तो ये थी नाजरीन अविनाश शरियान की कहानी, जिसमें गलती उनकी तरफ से शुरू हुई, फिर डेफिनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने सख्त रिएक्शन दिया, और वो रिएक्शन फिर सबके सामने था कि जो उनके साथ हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि वो भी आइंदा ख्याल करेंगे, और पाकिस्तानी फैन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी मेहनत होती है, बड़ा मुश्किल होता है ये सारा कुछ, तो आप भी थोड़ा सा लिहाज किया करें। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अविनाश शरियान जैसा दुख बात में ना हो और आपको रिपोर्ट ना करना पड़े। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।